हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी जगह पर जहां भी हैं, जहां खड़े हैं, बैठे हैं या सो रहे हैं, बहुत खुश होंगे और कुशल मंगल होंगे। बात करते हैं आज के पूरे लेक्चर पर हम क्या करने जा रहे हैं। आग लगाएगी बेस्ट ट्रिक्स, ये हमारी थीम है। परसेंटेज पार फोर्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशंस पंजाब पटवारी, आरपीएफ, एसआई, जीडी, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ एंड सीएचएसएल, ग्रुप डी एंड आईबीपीएस एग्जामिनेशंस के संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपकी दैनिक लाइफ है ना, जो आपकी रियल जिंदगी है, उससे जुड़ा हुआ है कि आपको कैसे करना है। इससे अगर परसेंटेज आपने सीख लिया तो अब अपन डिस्काउंट वाले कॉन्सेप्ट को बहुत ईजी कर सकते हैं। इससे आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चंस होंगे और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को अगर अंत तक देखते हैं और इसके बाद में हम लोग 300 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज करेंगे, जो पर डे हम लोग 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। और वो क्वेश्चंस होंगे 1999 से लेकर 2017 तक। वो क्वेश्चन होंगे जो हर पेपर्स के अंदर बार बार रिपीट होते हैं, ताकि आप जैसे फूड सप्लाई इंस्पेक्टर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, पटवारी के पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऑडिट इंस्पेक्टर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, सीजीएल में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सीपीओ में कैसे क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज के, हम लोग उनको इकट्ठा करके उन पे हम लोग टेस्ट सीरीज करने जाएंगे, ताकि उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रिक्स, आपको बेस्ट ऑप्शन, आग लगाएगी बेस्ट ट्रिक्स, फंडे ऑप्शन विधि से मैं आपको सारे के सारे तरीके सिखाने जाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि पूरे का पूरा सेशन आपको बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप तक जितनी भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन किसी भी जॉब के संबंधित या आपको कोई भी लेक्चर समय पर मिल जाए। ये गिल्ज मेंटोर की एक थीम है कि सब पढ़ो आगे बढ़ो। को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना है, ताकि आप अपने घर से चलकर किसी दूसरी जगह पर आपको 25 से 30 हजार रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हमारा 100 डेज का मिशन पंजाब पटवारी हम इसी के अंदर कवर कर रहे हैं। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आज के हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत ट्रिक्स से हम करेंगे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि सैलरी ऑफ ए पर्सन फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, देन इट डिक्रीज बाय 20%। तो आपको ये बताना है कि अगर पहले सैलरी मेरी 20% बढ़ गई है, बाद में गवर्नमेंट ने 20% मेरी सैलरी कम कर दी, तो बताइए मेरी सैलरी पे कितने परसेंट का फर्क पड़ेगा। मेरी सैलरी है 100 रुपया और 100 रुपये से बढ़कर मेरी सैलरी कितनी होगी, 120 रुपये। कितनी होगी, 120 रुपये। अगर मेरे पास 120 रुपये मेरी पॉकेट में आ रहे हैं तो गवर्नमेंट ने अगले दिन ऑर्डर निकाल दिया कि श्रीमान जी आपकी सैलरी 20% कम की जा रही है, तो मैंने 20 हटा दी। ठीक है जी, 20 से 20 कट गई, तो बताइए मेरी सैलरी कितनी थी, 100 रुपया। अब मेरी सैलरी पे कितने परसेंट का फर्क पड़ा, 4%। अब 4% इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है, तो ये क्या होगी, डिक्रीज। सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको क्लियर कर दूं कि मैं आपको हजारों तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता हूं प्यारे बंधुओं। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने मार्केट के अंदर एक घोड़ा खरीदा, पहले उस घोड़े का रेट 20% बढ़ गया, बाद में उस घोड़े का रेट 20% कम कर दिया। बताओ मुझे ट्रांजेक्शन पर कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ये भी पूछा जा सकता है बताओ इस ट्रांजैक्शन पे कितने परसेंट का फर्क पड़ेगा। तो जब भी आपको कोई दो क्वांटिटीज सेम, एक इंक्रीज हो रही है एक डिक्रीज हो रही हो, तो वहां पर जो आपका आंसर आएगा वो ऑलवेज आपका माइनस में आंसर आएगा, ऑलवेज आपका डिक्रीज आएगा, कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। ये ख्याल रखना है इस बात का। अब बढ़ते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ। शॉर्ट ट्रिक्स आपको कैसे करनी है कि मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी कि जब मैं शॉर्ट ट्रिक कराऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ ये रामबाण विधि से होंगे। और रामबाण विधि की एक स्टोरी है, कहानी है बहुत बड़ी। ये मैं आपको जब ट्रिग्नोमेट्री करवाऊंगा सिर्फ मैं 2 ही ट्रिक्स पर, तब मैं आपको सारी की सारी कहानी सुनाऊंगा। तो आपको प्यारे बच्चों करना क्या है, मैंने ट्रिक्स बताई थी a + b, a × b डिवाइड बाई 100। बस ये ट्रिक्स मत भूलना, क्योंकि ये बहुत काम करने वाली है। कोई वैल्यू प्लस की है तो उसको +20 कर देंगे, और कोई वैल्यू माइनस है तो उसको माइनस कर देंगे। बस आपको क्या करना है, +20 -20 +20 × -20 डिवाइड बाई क्या करेंगे हम, 100। ये 20 से 20 कैंसिल हो गई। देखो 20 प्लस माइनस के कैंसिल हो गए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया -4, तो -4% आपकी सैलरी पे क्या पड़ रहा है,
फर्क पड़ रहा है, ये मैंने इस क्वेश्चन का पूरा चीरफाड़ आपके सामने कर दिया है। अब अगर आपको क्वेश्चन ये आता है प्यारे बंधुओं कि जैसे मैं इसी क्वेश्चन के अंदर ले लेता हूं, मैंने कहा कि पहले ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, कितने परसेंट इंक्रीज हो गया, 20% इंक्रीज हो गया, एंड देन इट डिक्रीज बाय 10%, बाद में क्या होगा, 10% डिक्रीज हो गया। अब आपको क्या करना है कि फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। अब इन पे कितने परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज है, 20 प्लस के हैं, माइनस के 10 प्लस के 20 इंटू माइनस के क्या करेंगे 10 डिवाइड बाई 100। 0 से 0 कैंसिल होगी, 0 से 0 कैंसिल होगी, इन दोनों को किया तो प्लस के 10 बचेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 1 है, 3 नहीं है 1 है, हाँ जी, 1 को 2 से किया तो क्या आएगा माइनस के 2, क्योंकि जब भी आपने प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करना तो आपका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 8% आपके पास क्या आ गया प्लस। तो आपकी ट्रांजेक्शन ये 8% बढ़ेगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा सर पहले में तो सर आपने कहा कि इस प्रकार के क्वेश्चंस ऑलवेज माइनस में होते हैं, लेकिन मैंने प्यारे बच्चों इसलिए कहा कि जब आपको 2 क्वांटिटीज सेम दे रखी हो, एक डिक्रीज एक इंक्रीज, जब आपको डिफरेंट दे रखी हो, कहने का मतलब पिछले क्वेश्चन में 20% बढ़ा 20% कम हुआ, इसमें 20% बढ़ा और 10% कम हुआ। क्लियर मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन लेता हूं और ये प्यारे बच्चों ऑडिट इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है। द टैक्स इम्पोज्ड ऑन ए आर्टिकल डिक्रीज बाय 10%। टैक्स पहले तो 10% क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, एंड इट्स द कंजप्शन इंक्रीज बाय 10%। तो इसका कंजप्शन 10% यहां पर बढ़ा दिया गया है। क्लियर? तो आपको ये बताना है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द रेवेन्यू फ्रॉम इट। तो कितने परसेंट चेंज हुआ, 10%, प्लस में 10, माइनस में 10, इंटू प्लस में 10 डिवाइड बाई 100। इनको यूं काट दीजिएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये क्या होगा, इस प्रकार के ट्रांजेक्शन पर आपका क्या होगा, आंसर -1% होगा। बताइए आपको मजा आ रहा है? तो डेफिनेटली आपको अपनों की कसम है, अगर इसको शेयर नहीं किया, इस वीडियो को मैक्सिमम मुझे लगभग 500 व्यू चाहिए इस वीडियो पे। हमारा टारगेट आपके साथ, और आप जुड़े रहिए गिल्ज मेंटोर के साथ, इसलिए मैं आपको सबसे बेहतर से बेहतर मैथमेटिक्स सिखाने की कोशिश करूंगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों। मैंने कहा थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। आगे क्वेश्चन आपको दे रखा है, उम्मीद करता हूं कि आप इसको सॉल्व करिए। जस्ट मैं आपको 30 सेकंड्स देता हूं, 30 सेकंड्स टू डू दिस क्वेश्चन। मैं काउंट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं साइलेंट मोड में करूंगा, सॉल्व करिए। हाँ जी जल्दी करिए, जल्दी, कम ऑन। यस, ट्राई टू फाइंड योर आंसर। यस, चलिए अब आपके 30 सेकंड्स कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन में कहा कि किसी बुक का पहले तो रेट क्या था, 25% कम कर दिया, बाद में इसका 20% रेट क्या हो गया, बढ़ा दिया। तो बताइए कि नेट चेंज इन द प्राइस ऑफ बुक विल बी, तो कितने परसेंट का फर्क पड़ेगा। देखिए मैंने आपको सबसे पहले ट्रिक में सिखाया कि जब भी इस प्रकार दिया जाए तो प्लस कर लीजिए, किंतु यहां पर आपके पास वैल्यू क्या है, माइनस की है, तो -25% कर लेते हैं, ठीक है। और बाद में 20% बढ़ा दिया गया था। अब आपको ये बात का ख्याल रखना है कि जब भी कोई वैल्यू माइनस की होती है तो उसको माइनस में रखेंगे, प्लस की तो प्लस की रखेंगे। ट्रिक मैंने बताई थी a प्लस बी इंटू ए इंटू बी डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो इस मेरे वाली ट्रिक में मैंने एक सिंपल फॉर्मूला रखा है, लेकिन जो यथावत वैल्यू है तो -25 प्लस में 20 माइनस में 25 एंड प्लस में 20 डिवाइड बाई क्या कर देंगे 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, माफ कीजिएगा, एक ही टाइम 0 कैंसिल होगा, ठीक है। 2 से कैंसिल, मैं इसको यूं कर देता हूं, 20 5 100 और 5 5 25, तो माइनस के 5 हो गए। देयर इज नो प्रॉब्लम, गुड। चलिए अब देखो 5 माइनस के आएंगे प्लस के 5 आएंगे, तो 5 माइनस के आएंगे, तो माइनस के 5 एंड माइनस के 5, तो क्या आएगा आपके पास, माइनस के 10% आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो माइनस के 10% इस प्रकार के ट्रांजेक्शन पर आपको क्या पड़ रहा है, घाटा पड़ रहा है। मेरी बात समझ गए प्यारे बच्चों? चलिए उम्मीद करता हूं पूरे का पूरे कैलकुलेशन आपको बहुत बेहतरीन समझ में आ गई होगी। सिर्फ ये थ्योरी चल रही है, बाकी मैं आपको खूबसूरत तरीके से टेस्ट बुक पे करवाएंगे जब अपन 100 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज करेंगे। अगले टाइप के क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही प्यारे बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन होंगे ये, ठीक है। पहले तो हम इसके बारे में जानते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मार्केट के अंदर अगर शुगर के रेट 20% गिर गए हैं, क्लियर होगी मेरी बात,
तो हम ऑब्वियस बात है कि अगर मान लो हम 100 रुपए केजी शुगर लेके आते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 रुपए किलो हम लोग बाजार से शुगर लेके आते हैं, और अगर मान लो कि 20% इसके रेट कम हो गई तो हम लोग 80 रुपए किलो में लाएंगे तो हमें क्या होगा, 20 रुपए की बचत होगी भाई। या तो हम 20 रुपए जेब में डाल लेंगे या हम 20 रुपए की शुगर और ले लेंगे। क्लियर? तो इस प्रकार का क्वेश्चन है। अगर शुगर की प्राइस मार्केट में 20% कम हो जाते हैं तो एक बंदा है वो 500 ग्राम 36 रुपए में ज्यादा खरीदता है। क्लियर? तो आपको ये बताना है कि इस शुगर का ओरिजिनल रेट क्या था, पर केजी ओरिजिनल रेट क्या था मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं इस तरीके के क्वेश्चन आपको कराऊंगा ताकि झंडे गड़ जाएंगे उसके, कहते हैं ना भाषा में, झंडे गाड़ दिए सर जी, डेफिनेटली। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी चीज का 20% रेट बढ़ गया है। अब आपको लॉजिक तरीके से चलना है या शॉर्ट ट्रिक से चलना है। सबसे पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं कि मैंने समझता हूं कि लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ ए शुगर x रुपए, ओरिजिनल प्राइस इसने माना है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं प्यारे बंधुओं को कि यहां मैंने मान लिया कि लेट द ओरिजिनल प्राइस कितने हैं, x रुपए है। क्लियर होगी मेरी बात? यहां तक समझ में आया? ठीक है। 20% मार्केट में रेट गिर गए, तो जो मेरे पास x रुपए था तो इस x का 20% गिर गया, तो पीछे कितना रहा, 80। तो 20 चौका 80, तो मैं इसको क्यों कैसे लिख सकता हूं? ठीक है, तो मैं कैसे लिख सकता हूं प्यारे बंधुओं, हम लिख सकते हैं इसको 4x/5। ये अपने पास क्या हो गया, अब इस शुगर का रेट हो गया। चाहे तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हो, चाहे इसको 100 रुपए भी समझ सकते हो, एज यू विश, वो कोई इशू फर्क नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन पे। अब आपको क्वेश्चन ये कहता है कि 500 ग्राम आप 36 रुपए में ज्यादा खरीदते हो, तो इसका एक इक्वेशन बन गया भाई 36 रुपए में। तो पहले तो ये देखो कि आपके पास वेट कितना है, जो शुगर का रेट है वो अपने पास इक्वेशन ये बन गया कि 36/4x/5। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए 80 रुपए की खरीद के लाता हूँ तो 36 रुपए में 80 का डिफरेंस निकालेंगे ना अपन, एंड माइनस अपने क्या करेंगे 36/x, और इज इक्वल अपने पास 500 ग्राम। तो 500 ग्राम की बात है, मैं जब केजी में चेंज करूंगा तो आधा किलो हम ऐसे लिखते हैं, तो इसको आधा किलो का हम यूं लिख लें। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को करने के तरीका पहले सीख लीजिए आप प्यारे बच्चों, तरीके, क्योंकि जब तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट अच्छे से नहीं होगा तब तक इसका एक्सप्लेनेशन शायद तक आपको प्रॉब्लम कर सकता है। इसलिए मैंने ट्रिक्स ना सिखाकर पहले मैं आपको इसका प्रॉपर तरीके से लॉजिक समझा रहा हूँ। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे, हम इसको कैसे समझ सकते हैं, ऊपर करेंगे मल्टीप्लीकेशन जब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 9 चौका 36 और 9 पंजा 45, तो मैं इसको 45x/4 लिख 45x लिख दूं, 45x माफ कीजिए 45/x आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये यूं हो जाएगा 45/4x। ठीक है, तो 9 चौका 36, 9 पंजा 45, माइनस में 36/x इज इक्वल 1/2। क्लियर होगी मेरी बात? ठीक है, अब दोनों का देखिए आपके पास क्या होगा, 9/x और 1/2 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 18 रुपया। क्लियर होगी मेरी बात? तो x की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी होगी, 18 रुपए। ये आपने ओरिजिनल रेट माना था। बताइए सब बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? चलिए, सब बच्चों को समझ में आया। चलिए आप यस लिख दीजिए फटाफट। चाहे ये वीडियो आप ऑफलाइन भी देख रहे हैं तो आपको यस लिखना है, हम लोग कमेंट्स आपके कंटिन्यू सिस्टम पे देखते रहते हैं। चलिए, इसी क्वेश्चन का जब अपने शॉर्ट ट्रिक्स बनाएंगे तो आपको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक्स सीख लीजिएगा मेरे प्यारे बंधुओं। बहुत ही खूबसूरत शॉर्ट ट्रिक्स बताने जा रहा हूं आपको। सबसे पहले आपने लिखना है कि यहां पर जो वैल्यू अगर डिक्रीज है या इंक्रीज है, क्या करना है, डिक्रीज या इंक्रीज। बस मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी ना फर्स्ट वाली, वो लर्न रखिएगा। 100 प्लस माइनस मैंने क्या लिखा है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है, प्लस का मतलब कोई वैल्यू अगर बड़ी है, ठीक है, तो कोई रेट अगर 20% बढ़े हैं तो आपने 100 प्लस 20 यानी 120 कर देना, अगर कम हुए हैं तो 80 कर देंगे। इनटू इसके साथ क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे रुपए अपॉन बाई केजी। बस ये ख्याल रखना है आपको इस प्रकार के क्वेश्चन का, और ये आपका आंसर आपके बिल्कुल शिखर पे पड़ा है। देखो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में ये था कि आपके पास 20% रेट क्या थे, गिर गए थे। ये लीजिए 20/80 इंटू 36 में अपन लोग क्या खरीदते हैं, 1/2 खरीदते हैं, आधा किलो खरीदते हैं, तो आधा किलो को मैं 2/1 कर दूं। ठीक है, 20 चौका 80, 9 चौका 36, तो कितना हो गया, 18 रुपए। ये आपका आंसर हो गया। बताइए मुझे समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका प्यारे बच्चों ओरिजिनल रेट हो गया। प्यारे बच्चों क्या हो गया, आपका ओरिजिनल रेट हो गया। क्या गलत है, ये सही है? ये हो गया आपका ओरिजिनल रेट नहीं है, ये आपका हो गया अब जो कम हुआ रेट। ठीक है, तो अब अपने देखो इंक्रीज वैल्यू हुई है,
तो प्यारे बच्चों इसकी डिक्रीज वैल्यू या इंक्रीज वैल्यू दोनों पे आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि अब कम हो गया रेट, तो पहले का रेट या बाद के रेट की वैल्यू भी आपको पूछी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन अपन 4-5 क्वेश्चन और करते हैं, ताकि आपको और भी खूबसूरत तरीके से सारे के सारे समझ में आ जाए। मैंने लिखा, मैं क्वेश्चन देता हूं प्यारे बंधुओं आपको, कि मैंने कहा कि ए रिडक्शन ऑफ 10% ऑफ द प्राइस ऑफ ए शुगर अनेबल टू हाउस वाइफ बाई 6.2 kg। अगर 10% मतलब चीनी के भाव गिर जाते हैं तो एक गृहिणी क्या करती है कि आपके घर पे 6.2 kg यानी टोटल 111 यानी माफ कीजिए 1116 रुपए में 6 किलो 200 ग्राम आप शुगर ज्यादा खरीद के लाते हो। तो बताइए इसका ओरिजिनल रेट क्या था। द रिड्यूस प्राइस पूछा जा सकता है आपसे। तो मैं सबसे पहले यहाँ लिखूंगा, आपको क्या करना है, 10% कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, 10% रिडक्शन हुआ है, तो क्या लिखेंगे 90 इंटू, सबसे पहले मैंने बताया ऊपर रेट लिखेंगे और नीचे इसका वजन लिखेंगे और इंटू 10 कर दो तो आपका क्या हो गया, परसेंटेज खत्म हो गया। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 9 से करेंगे तो 9 1 जा 9 2 बच गए, 9 दूनी 18 3 9 चौका 36। अब अपन इनको इससे कैंसिल कर लेते हैं तो कितने टाइम कैंसिल हो गया ये, चलिए लेट बी चेक, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4 और 31 और 31 दूना 92, तो ये अपने पास हो गया 20 रुपये। क्या हो गया 20 रुपये। इस क्वेश्चन में आपसे 20 रुपये नहीं पूछा था, आपसे पूछा था कि इसका रेट बताइए, रिडक्शन रेट क्या है। 20 रुपये जो रेट है प्यारे बच्चों, 20% पे 10% की गिरावट हुई है, तो इसका मतलब 90/100 करेंगे तो 0 से 0 0 से 0, तो इट मीन्स कितना हो गया। ये तो देखो आपका ओरिजिनल रेट का मतलब 20 रुपये तो पहले का रेट था आपका, मतलब ये था आपका ओरिजिनल रेट था। अब आपको बताना है कि न्यू रेट क्या है, तो न्यू रेट आपका कितना आ जाएगा, 18 रुपये आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को लेते हैं अपन लोग, कि जैसे आगे क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसी तरीके के बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। मैंने कहा कि आज शुगर का रेट अगर 10% कम हो जाता है, चलिए हम इंक्रीज वाला ले लेते हैं कोई, ताकि आपको इससे भी खूबसूरत क्वेश्चन समझ में आ जाए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन में। मैंने कहा कि आज कोई रेट इंक्रीज हो गया 20%, शुगर का रेट क्या हो गया, मार्केट में बढ़ गया। मार्केट में रेट बढ़ गया तो इसका मतलब है भी किसी चीज पे फर्क पड़ेगा, आप कब खरीद के लाओगे, ओबियस बात है। तो ये क्वेश्चन अपने थोड़ा सा कर लेते हैं, मैं आपको इसके लिए थोड़ा समझा देता हूं, आप नीचे क्वेश्चन देख लीजिए। ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ 50% द प्राइस ऑफ एग्स, द 4 eggs less are available for the ₹24, the present rate of per dozen। एसएससी के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, ऑडिट इंस्पेक्टर, सीजीएल, एक्साइज इंस्पेक्टर के क्वेश्चंस हैं। 1 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर समझ चुक जाएंगे, ताकि आपको आसानी हो। चलिए सबसे पहले हमें समझना होगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इस क्वेश्चन को वही तरीका है कि हम लोग क्या लिखेंगे, ओरिजिनल रेट नहीं पूछा, इसमें डजन का रेट पूछा है। तो डजन का रेट कैसे निकालना है आपको प्यारे बच्चों, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। हम लोग क्या लिखेंगे, 50/150 इंटू 24/4। क्लियर होगी मेरी बात यहाँ तक, यानी 24 रुपए में 4 अंडे कम खरीदता है। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये गलत तरीका है। जब भी डजन की बात हो, चाहे एग्स की बात हो, चाहे किसी और कंसेप्ट पे आपको पूछा जाए, तो प्यारे बंधुओं वहां पर आपको डजन को किस तरीके से लिखना है वो मैं समझा दे रहा हूं आपको। चलिए मैं लिखवा देता हूं, समझ लीजिए कैसे लिखेंगे आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को। तो मेरे पास मेरा मार्कर रुक गया है, हाँ जी मैं मार्कर लेता हूँ, एक बार होल्ड रखिए आप। हाँ जी, तो मुझे मार्कर मिल गया। तो मैंने इसका जो क्या करना था, मैं लिख देता हूँ कि वास्तविक, हिंदी के स्टूडेंट्स तो वास्तविक मुझे रेट इसका फाइंड करना था। तो हम लोग को लिखेंगे 50 डिवाइड बाई 50, जब डजन की बात हो 24, तो एक डजन में कितने एग्स होंगे, 12, तो 12 लिख लो। अब 12 होते हैं तो 4 कम खरीदेगा, तो कितने खरीद पाएगा, 8 खरीद पाएगा। क्लियर होगी बात मेरी। चलिए हम इसको कैसे करेंगे, हम 3 पे कट करेंगे तो 8 × 24, 8 से 8 कट गया, मतलब बराबर 12। अब बताइए इसका ओरिजिनल, उसने क्या पूछा है कि पर डजन का रेट कितना होगा, क्योंकि अब 4 अंडे रेट बढ़ा है ना, रेट बढ़ा है तो पहले 24 था। चलिए अब इसका न्यू रेट कितना होगा, 24 + 12 ऐड कर दिए, 36 रुपए आपको क्या होगा, इसका रेट होगा। प्रेजेंट रेट ऑफ पर डजन इज 36 रुपए। क्लियर होगी मेरी बात, ठीक है। मैं इसी पे क्वेश्चन और ले लेता हूँ, खूबसूरत क्वेश्चन लेंगे हम लोग ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। हम 1-2 क्वेश्चन और ले लेता हूँ। चलिए मैंने क्वेश्चन लिया है प्यारे बंधुओं, सुन लीजिए मेरा क्वेश्चन कि ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ 20% द प्राइस ऑफ 2 eggs less are available of the 24 rupees the present rate of the dozen। ठीक है, तो सेम का सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है।
अगर 20% मार्केट के अंदर रेट बढ़ जाता है तो मैं 2 एग क्या करता हूं, 2 एग कम खरीद पाते हैं, कितने, 24 रुपए में। तो आपको बताना है कि प्रेजेंट रेट कितना होगा। सबसे पहले आपको प्यारे बच्चों मैंने ट्रिक्स बताई ओरिजिनल, तो यहां पर क्या लिखेंगे आप, 20% बड़े हैं 1/20 इंटू क्या करेंगे 24, 2 एग कम खरीदते हो 2 तो कितने खरीद पाएंगे 10 इंटू पर डजन का रेट इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 6 टाइम, कितना हो गया 4, क्लियर होगी मेरी बात, कितना हो गया 2। तो इसको यूं कर लीजिए 24 बाई आपने क्या कर देना है 12 चौक 48 हो गया ये, तो इट मीन्स 4/10 इट मीन्स 4/8 हो गया, माफ कीजिए 4.8 हो गया 4.8। तो प्रीवियस रेट आपका 24 रुपए था, 24 रुपए में जब 4.8 जोड़ देंगे तो आपका जो रेट होगा वो 28 रुपए 80 पैसे होगा। जब भी किसी चीज का परसेंटेज इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली आपके प्राइस भी इंक्रीज होंगे, अगर डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली आपके प्राइस भी डिक्रीज होंगे। बस ये कंपैरिजन आपको अच्छे से प्रिपेयर रखना है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगली ट्रिक्स की तरफ। द प्राइस ऑफ ए sugar raised by 25%. If a family want to keep their expenses on the sugar the same as earlier, the family will have to decrease its consumptions of the sugar by कितने परसेंट कम करना पड़ेगा। देखो अब आप देखो यहां पर शुगर के रेट क्या राइज हुए हैं, तो मैंने समझाया था कि जब एक वैल्यू राइज हो तो दूसरी वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होगी। बिल्कुल सेम का सेम क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, माफ कीजिए यहां पर इंक्रीज एंड 100 प्लस में इंक्रीज इनटू क्या कर देंगे 100। ये आपको मैंने कल के लेक्चर के अंदर बता रखा था। 25/125 इंटू 100 करेंगे तो 5 इंटू बराबर कट करेंगे तो कितना आएगा 20% इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर पेपर में इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके यूं पूछ ले आपसे, मैं इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके दे रहा हूं आपको, ताकि मैं ये देखना चाहता हूं कि कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है या कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, बस मैं थोड़े चेंजेस करूंगा, मैं थोड़ा इसको रफ कर दूं, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा, ताकि हम थोड़ा सा इस पे डिस्कशन भी करेंगे। चलिए मैंने क्वेश्चन लिया आपके लिए, मैंने कहा कि द प्राइस ऑफ ए शुगर राइज बाय 20%। मैं थोड़ा यही मॉडिफाई कर दूं इसको। चलिए मैंने लिखा भी 20% बढ़ गए। एंड इफ ए फैमिली वांट टू less their expenses on the sugar same as earlier, तो पहले की तरह वो क्या करना चाहते हैं, कि अपनी जो खर्चा है उस पे लगभग थोड़ी कमी करना चाहते हैं, कि ताकि द फैमिली will have to maintain only 8% their increase in the consumption। तो ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं आपको एक्सप्लेनेशन करके दे देता हूं कि अगर ये क्वेश्चन ऐसा था कि शुगर के रेट में 20% की वृद्धि हो जाती है, इंक्रीज हो जाता है, तो डेफिनेटली कि आप अपने घर पे या घर वाले फैमिली मेंबर जो अपना एक्सपेंडिचर है उस पे कितने परसेंट की कमी करें, कितने परसेंट की वो कमी करें, कि ताकि जो आपका खर्चा है, आपका एक्सपेंसेस है, वो ओनली 8% बढ़े। ठीक है, इफ your price is increased by 20%, the family member want to how much percent want to maintain, ठीक है, its expenses, so that's why their expenditure should be increased only 8%। तो ये क्वेश्चन को कैसे करना है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। वही तरीका है आपका लॉन्ग प्रोसेस से करना या फिर शॉर्ट प्रोसेस से करना। हमारी थीम है आग लगाने ट्रिक्स, तो आग लगाने ट्रिक्स के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो अपनी जो सेविंग है उसके बेस से बता रहा हूं मैं आपको कैसे करना है। जब भी आपको, यानी यहां पर भी आपको प्रॉफिट दे रखा होगा और यहां भी प्रॉफिट दे रखा होगा। प्रॉफिट का मतलब इसको प्रॉफिट एंड लॉस से भी समझ सकते हैं, इसको इंक्रीज में भी समझ सकते हैं। आपका 20% अगर प्राइस रेज हो जाता बढ़ जाता है तो आप अपने खर्चे पर कितनी लगाम लगाएंगे ताकि सिर्फ आपका खर्चा 8% ही बढ़ सके। प्यारे बच्चों कितना बढ़ सके 8%, बस दैट्स वाई। तो आपको क्या करना है कि जो आपका राइज टू लिख दूं या मैं इसको थोड़ा सा यूं लिख दूं इंक्रीज टू, क्लियर होगी मेरी बात, ठीक है, वो तो आपको मालूम है प्लस में आएगा, एंड इंक्रीज टू एंड इंक्रीज 1 इनटू क्या कर देंगे 100। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। शॉर्टकट तरीके से देखिए कैसे करेंगे, तो 108 बढ़े कितना है 12% बढ़ 20% बढ़ा तो 120 इंटू 100 करेंगे। देखिए 12 को 10 से किया, 12 को 9 से किया, 0 इज इक्वल कितना हो गया 90%।
अब मुझे बताइए कि मेरे पास कोई प्रोडक्ट कितने 100 रुपए का था, 90 मीन्स कितने परसेंट की कमी आएगी, 10% की आपको अपने घर पे खर्चे में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके ले लेता हूं कि मैंने कहा कि मार्केट के अंदर आज 25% क्या हो गया, आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए, पेट्रोल का खर्चा 25% बढ़ गया। आप अपने बाइक चलाने की जो पर डे आपकी कैलकुलेशन है, या मैं यूं कहूं कि पर डे जो आपका एक्सपेंसेस है उसको उसमें कितने परसेंट की कमी करेंगे ताकि आपका सिर्फ बाइक चलाने के खर्चे में आपके 10% बढ़ोतरी हो, न कि 25% हो। तो आपने क्या कर देना, 110/125 इंटू क्या कर देंगे, 100 कैंसिल कर दिया, 5 इंटू 4 इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, 2288 इज इक्वल कितना होगा, 12% आंसर होगा। बताइए मुझे समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया तो फटाफट से हिट कर दीजिए इसको आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बंधुओं। बहुत ही खूबसूरत से क्वेश्चन करेंगे हम, 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बाकी हम लोग प्रैक्टिस सेट के अंदर करते चलेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। फटाफट से मुझे एक हिट मार दीजिए, एक लाइक दे दीजिए ताकि मुझे आगे बढ़ने की शक्ति आपसे मिलती रहे। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखता हूं। मैंने कहा भी अंकित अपनी जो उसकी इनकम है उसका 20% खर्च करता है। कितना करता है? अपने 20% खर्च करता है। एंड ये देखो क्वेश्चन इस तरह के बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। मैंने कहा भी अंकित अपने 20% कहां पर खर्च करता है, अपने उसने इंटरटेनमेंट या वट मैं उसको यूं लिख देता हूं, पार्टी पर खर्च करता है। मैंने कहा वो 10% अपने कहां खर्च करता है कि बस इधर ट्रैवलिंग में खर्च करता है, ट्रैवलिंग लिख लेते हैं। मैंने आगे लिखा कि 10% उसने क्या कर दिया, अपने बर्थडे पार्टी पे खर्च कर दिया। मैंने लिखा कि 10% उसने अपने बाइक पर खर्च कर दिया। और मैंने लिखा कि 10% उसने अपने क्या कर दिया, कार पर खर्च कर दिया। अगर उसके पास अब अगर उसके पास 1000 रुपए बचा है तो बताइए उसकी टोटल सैलरी कितनी थी। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा कि अंकित ने 20% पार्टी पे खर्चा किया, 10% उसने ट्रैवलिंग पे खर्चा किया, 10% उसने अपनी बर्थडे पार्टी पे खर्चा किया, 10% अपनी बाइक पे खर्चा किया और 10% अपनी कार पे खर्चा किया और अंत में उसके पास 1000 रुपए बचे हैं। तो बताइए उसकी टोटल सैलरी कितनी थी। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से कर सकते हैं आप। प्यार का मतलब कितना हो गया, 20 और 10 30 40 50 60। भाई 60% आपने खर्चा कर दिया, 40% पीछे बचा है और 40% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 1000। 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया, 25। तो टोटल उसकी सैलरी कितनी हो गई, 2500 रुपए हो गई। 2500 रुपए जिसकी सैलरी है आप कैलकुलेशन निकाल के देख सकते हैं। 20% का 1/5 हो गया, 2500 का 500 निकाल दीजिए, 2000। 2000 में से 2000 200 यहाँ निकाल दीजिए, 200 400 600 800। ठीक है, तो 800 रुपये और निकाल देंगे और 200 यहाँ निकाल देंगे। अगर मैंने 20 30 40 50 60 लिया है तो 40% उसकी सेविंग बचती है पीछे। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप अपने इंजॉय, अपने आनंद से, अपने प्यार से आप कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम, कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैं रिपीट कर देता हूँ, 2500 का 20% हो गया 500। 500 निकाला 2000। 2000 में से आप 800 रुपये निकालेंगे तो उसके पास 1200 रुपये खर्चा हो गया। पीछे उसके पास कितने रुपए बचेंगे वो आपसे पेपर वाला पूछ सकता है। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम पेपर में आने की संभावना है। मैं इस क्वेश्चन को रिजेक्ट करता हूं। मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ लेता हूं। मैंने कहा भी अंकित ने अपनी जो इनकम है उसका 30% किस पे इन्वेस्ट कर दिया, उसने अपनी स्टडी पर खर्च कर दिया। किस पे खर्च कर दिया, स्टडी पर। अब मैं आपसे पूछता हूं कि रिमेनिंग जो उसके पास बचा है, रिमेनिंग का 30% उसने क्या कर दिया, रिमेनिंग का 30% या रिमेनिंग का 40% आपको पूछा जा सकता है, उसने अपने पार्टी पर खर्च कर दिया। क्लियर होगी मेरी बात। अब जो रिमेनिंग बचा है मैं फिर से यहां पर लिख लेता हूं ताकि आपको समझ में आता रहे। अब जो बाकी बचा उसका उसने क्या कर दिया, 50% उसने क्या कर दिया, अपनी कार पर खर्चा कर दिया। अब उसके पास अगर 1200 रुपए बचे हैं तो बताओ उसकी सैलरी कितनी है, या आपको यूं पूछ सकते हो उसने कितना खर्चा कर दिया। तो सबसे पहले आपको 3 तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। पहला तरीका क्या है कि कोई चीज 100 रुपए एक्स मान लीजिए, उसका 30% खर्चा कर दिया तो आपके पास 3x/10 खर्चा कर दिया। अब बाकी कितना बचा, बाकी इन दोनों का डिफरेंस 7x/10 बचा। अब 7x/10 बचा तो 40% वो क्या खर्चा कर रहा है आगे,
रिमेनिंग का खर्चा कर रहा है, तो 40 या तो 60 कर लीजिए या 40 से निकाल लीजिए, ठीक है। तो 40% खर्चा कर रहा है, तो मैं इसको यूं कर लेता हूँ, कितना हो गया 7 से क्या 42/100 हो गया। अब आगे 50% इसका 50%, तो 21 बटा कितना हो गया 50 हो गया। तो यूं आप तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि आपको ये मैं जो सिखाने जा रहा हूँ एडिशनल एक हम लोग सीरीज बनाएंगे। 30% का मतलब होता है कि 3/10 होते हैं, ठीक है। 40% का मतलब होता है 2/5% होता है, 2/5 होता है, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। और 50 का होता है 1/2 होता है। जैसे 33.3 का मतलब कितना होता है 1/3% होता है, 1/3 होता है। तो ये बेसिक्स फंडे आपको आने चाहिए। क्लियर होगी मेरी बात। चलिए, मैंने कहा भाई मेरे पास के एक देखो 3/10 लिखा मैंने, माफ कीजिए 2/5 लिखा, यहाँ पर 2/5 लिखा, ये मैंने 30%, ये 40% और ये 50% 1/2 लिखा। क्लियर होगी मेरी बात। अब इसके लिए आप एक ऐसी कॉमन वैल्यू से रख लें। कॉमन वैल्यू मैंने रखा 100 रुपया, मेरे पास 100 रुपया था, 100 का मैंने 30 उड़ा दिया, मेरे पास कितना बचा, 30% मैंने खर्चा कर दिया। तो मैं 3/10 इंटू 100 रुपये करूंगा तो 30 रुपये उड़ा दिए, मेरे पास कितने बचे 70 रुपये बचे। अब 70 का मैंने 2/5 फिर मैंने खर्चा कर दिया, तो मेरे पास कितने हो गए 14 दूना 28 मैंने उड़ा दिए। अब 70 में से 28 निकाल दीजिए आप, या आप 3 रख लीजिए, तो मेरे पास कितने बच गए 42 रुपये बच गए। क्लियर होगी मेरी बात। भाई मैंने 70 रुपये थे, 70 में से 2/5 मैंने खा लिया, मैंने किसी को दे दिया, या किसी को मैं पार्टी पे ले गया था अपने साथ भी, चल पगली चलते हैं पार्टी पे, उसने कहा भी चल, ठीक है। तो पगली ने वहां पे खर्चा करवा दिया, तुम्हारा तो 42 रुपये आपके पास बच गए। अब 42 रुपये के अंदर आपने उसका आधा आपने उड़ा दिया और कहीं कारवार पे, तो 21 रुपये बचे आपके पास। मेरी बात समझ गया। 21 रुपये बचे, और 21 रुपये की वैल्यू किसकी कितने यूनिट के बराबर थी, मैंने कितना रुपये लिखा था ऊपर, शायद 1200 रुपये लिखा था। क्लियर होगी। तो मैं अगर इसको समझ सकता हूँ, 3 से कट कर लीजिए 7 हो गया, तो ये कितना हो गया 400 हो गया। अगर मान लो यही वैल्यू 2100 होती तो हम आसानी के साथ काट सकते थे, भाई इसको 100 रुपया हो गया। क्लियर। तो यही आप ऊपर ले जा सकते थे। यहाँ पर 21 की वैल्यू 100 रुपये के बराबर है, अगर 2100 होता तो यहाँ कितना होता 10,000 रुपये होता। तो एक तरीका तो ये सॉलिड हो गया, तो इससे आप तरीका निकाल सकते हैं। ये सबसे बढ़िया तरीका है। इस तरीके को कभी मत भूलना, ठीक है। सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया है, और ऐसा तरीका आपको कभी नहीं मिल सकता। एक बताता हूँ, अभी 2017 SSC के अंदर क्वेश्चन आया है, अंकित ने अपनी इनकम का 20% वो खर्च करता है। कितना खर्च करता है 20%। मैं एक क्वेश्चन बस हिंदी में लिख दूं ताकि जल्दी लिखा जाएगा, ठीक है। ये आईपैड पे थोड़ा लिखना टफ रहता है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा मैथ्स के क्वेश्चन को। अब बाकी जो बचा लेता है उसकी इनकम में 30% की वृद्धि हो जाती है। जो बाकी बचा है, बाकी के अंदर उसकी 30% क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाता है, 30% में वृद्धि हो जाती है। क्लियर होगी मेरी बात यहां तक। चलिए, अब मैं पूछता हूं कि उसकी बचत में 20% की वृद्धि कर दें। अगर उसकी बचत में 20% की क्या कर दें, वृद्धि कर दें, तो बताओ कितने ओवरऑल कितने परसेंट, यानी टोटल कितने परसेंट वृद्धि हो चुकी है। तो ये क्वेश्चन दिखने में, हालांकि इसकी मैं लैंग्वेज लिखता तो बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है ये, ठीक है, लेकिन आपको करने का मजा भी बहुत खूबसूरत तरीके से होगा। अब कैसे करना है मैं समझा देता हूं कि मेरे पास मान लीजिए अंकित के पास 100 रुपया था, 100 का उसने 20 रुपये क्या कर दिया, उड़ा दिए, तोते उड़ा दिए। कितने रुपए बच गए 80 रुपये। अब 80 रुपये वो क्या करता है कि वो कहता है कि 30% वो क्या हो गया, आगे बढ़ गया। 30% रिमेनिंग का नहीं बढ़ा है मेरे प्यारे बच्चों, 30% ओवरऑल बढ़ा है। तो 100 का 30% 30 होता है, तो 30 रुपये और बढ़ गए, तो टोटल कितने हो गए 110 हो गए। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आया। तो हिट ठोक दीजिए फटाफट से, ठीक है। तो यानी 30%, यहाँ पर 30% ऐसे नहीं लिखेंगे, तो 100 का 30% यूं लिख ली, 130 बढ़ गया। क्लियर, मैं इस लिखना भूल गया, माफ कीजिएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना यह है कि वो कहता है कि उसकी बचत में 20% की वृद्धि हो गई। अब उसकी बचत क्या थी भी, अगर मैंने 20 रुपये शुरू में खर्चा कर दिया तो उसकी जो बचत थी वो थी 80 रुपये, और 80 में 20% की क्या हो गया, इंक्रीमेंट लग गया। तो आपके पास कितना हो गया 12 8 96। मेरी बात समझ गए भाई, 80 रुपये पे 96 रुपये बन गए, तो 16 रुपये की आपको बेनिफिट हो गया। अब वो क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों, कि अब उसका खर्चा भी, अगर उसकी वृद्धि हुई है तो खर्चा उसका कितने परसेंट का डिफरेंस हो गया भाई, टोटल उसका 130 रुपये हो गया और 96 रुपये उसका खर्चे में चला गया। तो कहने का मतलब 34 रुपये उसका क्या हो गया, खर्चा हो गया।
क्वेश्चन पहले रिपीट कर रहा हूँ वापस से। एक बच्चे को व्हाट्सएप पे लाइव चल रही थी क्लास, उसका कमेंट आया है सर क्वेश्चन रिपीट। मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए रामू, श्यामू, पिंकी, सिंकी कुछ भी ले लेते हैं। पिंकी ने अपनी इनकम का 20% खर्च कर दिया, समझ गए यहाँ पर। एंड जो शेष बचा, जो बाकी बचा है वो बचा लिया उसने। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाती है, अगर उसकी इनकम में 30% की वृद्धि हो जाती है, इंक्रीमेंट लग जाता है, तो उसकी बचत में भी 20% क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। क्लियर होगी मेरी बात, वृद्धि हो जाती है। तो बताएं कि खर्च में कितने % की वृद्धि होगी, खर्च कितने % बढ़ेगा। अगर आपका इंक्रीमेंट लगा तो ऑब्वियस बात खर्च भी बढ़ेगा। तो कहने का मतलब 100 रुपये आता, 100 में से 20 उसने खर्चा कर दिया, 80 बचा। पेपर में ये कहा, क्वेश्चन में कहा गया था कि आपकी बचत का 20% बढ़ेगा, तो 80 का 20% 96 हुआ। मेरी यहाँ तक बात समझ गए, ठीक है। तो आपकी टोटल सैलरी कितनी होगी, 130 रुपये होगी। 130 में अब आप 96 आपके पास खर्चा निकाल के बचा रहे हो, इसका मतलब 34 रुपये आप क्या है आपका, प्यारे बच्चों आपका क्या है, खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, तभी 130 का फर्क निकलेगा ना, ठीक है। तो अब आपको ये क्वेश्चन पूछा था कि आपके जो एक्सपेंडिचर है, आपका खर्चा, उसमें कितने % की वृद्धि हुई है, उसमें कितने % आगे जा चुका है। तो प्यारे बच्चों आपका जो खर्चा है वो कितना है, 34 में से 20 जो शुरू में खर्चा किया था, तो कितने रुपए का डिफरेंस निकला, 14 का। 14 पर डिफरेंस किस पे निकला, 20 पे। तो 20 × 100 इज इक्वल कितना हुआ, 17% हुआ। क्लियर। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही प्यारे से। अब प्यारे बच्चों इसके कुछ लगभग कुछ पॉपुलेशन वाले बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में मैं कुछ आपको और रामबाण विधियां सिखाने जाऊंगा। जैसे कि मान लो आपको 25% ऑफ आपको दे दिया गया, जैसे माफ कीजिएगा यहाँ पर 72 दे दिया, प्लस आपको दे दिया जैसे उसने 75% ऑफ ऑफ 20। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको बस ये तरीका सिखाना है। मैंने ये 72 हो गया, 3/4 × 20 हो गया, एक तो ये तरीका हो गया। एक DDF फंडा है, वो सभी के सभी एडिशनल वीडियो हम बात करेंगे। आपने पूरे का पूरा सेशन देखा, आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। इसको आगे शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और अपने व्यू जरूर डालिएगा। मिलते हैं इसके टेस्ट सीरीज में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें और पढ़ाई जरूर करिएगा, अपने विश्वास को बनाए रखिएगा।